Mom, I have a good news. Finally, I got a job. अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरी दुआएं कबूल हो गई। आखिर मेरे अल्लाह ने मेरी सुन ही ली। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा तुम्हें। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मम्मा, इसी खुशी में एक अच्छा सा चाय का कप तो हो जाए। अभी लाई बेटा। मैं अभी नेहा को फोन करके ये खुशखबरी सुनाता हूँ। अब तो खुश होना तुम नेहा, मुझे इतनी अच्छी जॉब मिल गई, गाड़ी भी, और बहुत जल्द हमें एक शानदार घर भी मिल जाएगा। अब तुम अपनी सारी फ्रेंड्स को बता सकती हो कि तुम्हारा होने वाला शौहर कोई गैरा गैरा या फालतू बंदा नहीं है, एक अच्छी पोस्ट पे है। खुश नहीं, बहुत खुश हूँ। तुम्हें तो पता है कि मुझे लग्जरियस लाइफस्टाइल की कितनी आदत है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। अच्छा, तो फिर मैं कल मम्मा को भेज रहा हूँ तुम्हारे घर। इतनी भी क्या जल्दी है, एक आध महीना दिल लगा के जॉब तो कर लो ताकि तुम्हारी जॉब पक्की हो जाए। तुम्हें तो पता है जो बीमारी का दौर चल रहा है, अच्छों की जॉब चली गई है और तुम्हारी तो अभी अभी नहीं लगी है। कैसी बातें कर रही हो नेहा? क्या तुम्हें मुझ पे और मेरी काबिलियत पे यकीन नहीं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, मैं कल तुम्हारा वेट करूंगी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको बहन। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। जाहिर है जिंदगी तो इन लोगों ने ही गुजारनी है ना, बस अल्लाह अब इस फैसले में इनके लिए बेहतरी पैदा करे। जी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। नेहा, बहुत ही हसीन लग रही हो। अब मैं कह रहा हूँ शादी भी चटपट हो ही जानी चाहिए। क्या हो गया है? अभी थोड़ा सब्र रखो, अभी 1 साल तक तो सोचना भी मत। मैंने अभी स्टडी कंप्लीट करनी है। अच्छा जी, जो हुक्म आपका। पहले भी तो इतना सब्र किया है, तो आपकी खातिर थोड़ा और कर लेते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो भाई, जिस नौकरी की हम सब ख्वाहिश करते थे वो तुझे मिल गई, और साथ ही साथ घर और गाड़ी। वाह भाई, तेरे तो मजे हैं। हाँ हाँ, तुम लोग को भी बहुत बहुत मुबारक हो। ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है। वैसे ही जब से नेहा मेरी जिंदगी में आई है, मेरी किस्मत तो वैसे ही चमक रही है। यार, इस बीमारी के दौर में जहाँ अच्छे को निकाल रहे हैं, तुझे इतनी अच्छी नौकरी मिल गई। अब इस बात की क्या गारंटी है कि तेरी नौकरी काफी देर तक रहेगी या नहीं रहेगी? इस बात पे तो कोई शक नहीं, मेरी नौकरी पक्की है। मेरे बगैर तो मेरा बॉस, मेरा ऑफिस चलता ही नहीं है। इस ऑफिस पे दिन रात काम करके इसको मैंने ही तो खड़ा किया है। मेरी टक्कर का मेरे ऑफिस में कोई भी नहीं है। लेकिन यार, तेरे ससुराल वालों ने तेरी नौकरी की बेस पे ही तो रिश्ता पक्का किया है। उन्होंने शर्त रखी थी ना कि जब तक तुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती, जब तक हम रिश्ता नहीं करेंगे। और अगर कल को ये नौकरी चली जाती है तो फिर क्या होगा? यार, बंदे की शक्ल अच्छी ना हो तो बात तो अच्छी कर लेनी चाहिए। मैंने तुम लोग को कहा ना, मेरी नौकरी पक्की है, कोई खतरा नहीं मेरी नौकरी को। मुझे मेरा बॉस निकाल ही नहीं सकता। अच्छा चलो फिर पार्टी हो जाए, वो भी 5 स्टार में। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो मेरे लिए कोई बात ही नहीं है। बल्कि तो ऐसा करना, फरहान और आगा को भी ले आना, कल फिर खूब मजे होंगे। आज भी तुम हमेशा की तरह खूबसूरत, अट्रैक्टिव और काफी फ्रेश लग रही हो। थैंक यू। एनीवे, हैप्पी बर्थडे डियर नेहा। अल्लाह ताला तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ दिखाए, वो भी सिर्फ मेरे साथ। हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हो, वो भी बगैर गिफ्ट के? ये कैसी बात कर दी तुमने नेहा? गिफ्ट तो तुम्हें मिलेगा, जरूर मिलेगा। आखिर अब जो कुछ मेरा है अब तुम्हारा ही तो है। अच्छा, तो फिर बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? मुझे कोई गोल्ड की चीज चाहिए। ओके, नो प्रॉब्लम। तो फिर चलें गोल्ड की शॉप पे। अस्सलाम वालेकुम मम्मा, आप अभी तक सोई नहीं? इतनी देर हो गई है। तुम्हें तो पता है अदनान बेटा, जब तक तुम घर नहीं आ जाते मैं सो नहीं पाती। इतनी देर लगा दी तुमने, कहाँ रह गए थे तुम? मम्मा, आपको बता के तो गया था, आज नेहा की बर्थडे है, थोड़ा लेट हो जाऊंगा। वो तो ठीक है बेटा,
लेकिन इतनी देर, घर आने का भी कोई वक्त होता है। अभी से उसको इतनी देर रात तक घुमाने फिराने की आदत डाल दोगे तो ऐसे कैसे चलेगा? ओहो मम्मा, क्या हो गया है आपको? वो गोल्ड शॉप में थोड़ी देर हो गई। गोल्ड शॉप? हाँ, वो नेहा ने फरमाइश की थी कि आज उसको अपनी बर्थडे पे कोई गोल्ड की चीज चाहिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है बेटा, इस महंगाई में, इस बीमारी वाले दौर में तुमने उसको उसकी सालगिरह पे ही गोल्ड का गिफ्ट दे डाला है। कुछ बचत करो, आगे तुम्हारी शादी होने वाली है, बच्चे होंगे, जमा किया हुआ ही तो काम आएगा। और अभी अभी तो नई नई नौकरी लगी है, जरा पक्की तो हो जाने दो बेटा। ओहो मम्मा, नौकरी की आप बिल्कुल फिक्र ना करें, वो पक्की है। मेरा बॉस मेरे बगैर चल भी नहीं सकता। अच्छा चलो छोड़ो, वो आज शैला की माँ आई थी शैला का रिश्ता तुम्हारे लिए लेके। क्या? बट मेरी तो मंगनी हो चुकी है। हाँ बेटा, लेकिन ये बात तो सिर्फ तुम्हें और मुझे ही पता है ना। जब तक हम प्रॉपर कोई फंक्शन नहीं करते कैसे सबको पता लगेगा? रिश्ते भेजने वाले तो रिश्ते भेजेंगे ना। वो तो ठीक है माँ, लेकिन आइंदा अगर अमीना आंटी आए ना, उनको साफ मना कर देना। वैसे में मुझे शैला में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो मेरे टाइप की लड़की ही नहीं है। खैर अब ऐसी बात भी नहीं, बहुत ही सुलझी हुई लड़की है शैला। और नेहा को जिसको तुमने पसंद किया है ना, वो मुझे एक आंख नहीं भाती। बहुत ही नकचड़ी, फजूल खर्च और मटीरियलिस्टिक लड़की लगती है मुझे। प्लीज मामा, नेहा के लिए ऐसी बातें ना किया करें, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। दोनों माँ बेटी ही मुझे बहुत लालची लगते हैं। जाहिर है नौकरी मिलने के ऊपर ही उन्होंने रिश्ते की शर्त रखी थी, और अगर कल को नौकरी चली जाती है फिर क्या होगा बेटा? ओहो मम्मा, ऐसी बातें ना करें। आप मुतमईन हो जाएं, ना ही मेरी नौकरी जाएगी और ना ही नेहा मुझे कहीं छोड़ के जा रही है। चले अब एक कप चाय तो पिला दें अच्छा सा। कहाँ जा रही हो बेटा? वो मैं अदनान से मिलने जा रही हूँ। हम लोग खाना भी बाहर ही खाएंगे, आप मेरा खाने पे इंतजार मत कीजिएगा। बेटा एक बात कहूँ, बुरा ना मानना। ओह नॉट एट ऑल मामा, आप बोले तो। वो शादी से पहले इतना मिलना अच्छी बात नहीं। लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, और वैसे भी अभी तो कंफर्म भी नहीं है कि तुम्हारी शादी अदनान से ही होगी या नहीं। क्या मतलब शादी हो के ना हो? हमारी मंगनी हो चुकी है मामा। हाँ तुम ठीक कह रही हो बेटा, लेकिन अभी उसकी नई नई नौकरी लगी है, जरा पक्की तो हो जाने दो। लेकिन वो तो शादी के लिए बहुत जल्दी कर रहा है, बल्कि उसने तो मुझे कहा है कि अगले महीने की तारीख रख ले। क्या? जब तक उसकी नौकरी पक्की नहीं हो जाती मैं अपनी प्यारी बेटी का हाथ उसके हाथ में नहीं दूंगी। ओहो मामा, इस बात की तो आप फिक्र ही ना करें। वो कहता है कि उसकी जॉब पक्की है और उसका बॉस उसके बगैर रह ही नहीं सकता। ओके मामा, देर हो रही है, मैं जा रही हूँ, बाय। नेहा, तुम खुश तो हो ना? अब तो तुम्हें अपने दोस्तों और कजन्स के आगे शर्मिंदा नहीं होना पड़ता ना। बल्कि मैं तो कहता हूँ जो जो तुम्हारा वाकिफ है उनको बढ़ चढ़ के बताया करो कि मेरा शौहर किस पोस्ट पे है, उसकी तनख्वाह क्या है, उसको गाड़ी मिली है और घर भी मिलने वाला है। हाँ खुश तो हूँ, लेकिन खुशी के साथ साथ एक डर सा लगा रहता है। डर? किस बात का? यही तुम्हारी नौकरी को लेकर। प्राइवेट जॉब्स का कोई भरोसा नहीं होता। मेरी मामा बता रही थी, मेरा कजन नहीं है शहजाद, उसको उसकी नौकरी से निकाल दिया। 4 साल पुरानी नौकरी थी उसकी, लेकिन थी तो प्राइवेट ही ना। ओहो नेहा, अब तो सबको बता बता के थक गया हूँ। मेरी नौकरी को कोई खतरा नहीं, पक्की है वो। बस तुम अब शादी की तैयारी रखो। क्या हुआ अदनान, तुमने मुझे इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया है? ठीक तो है सब? नहीं नेहा, कुछ भी ठीक नहीं, सब कुछ खत्म हो गया है। क्या हुआ? मेरा तो दिल बैठे जा रहा है, बोलो भी तो। नेहा, बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। व्हाट? ये क्या कह रहे हो तुम? अब क्या होगा? हमारी शादी और हमारे सारे प्लान्स?
मेरे कजन्स, मेरे दोस्त सब क्या कहेंगे, और मम्मा बहुत गड़बड़ हो गई है। मैं तुमसे अपनी परेशानी शेयर कर रहा हूँ और तुम्हें दोस्तों और रिश्तेदारों की पड़ी है। अदनान, तुम तो जानते हो मेरे लाइफस्टाइल को, और स्टेटस भी तो कोई चीज होती है। वैसे भी शादी के लिए हमने एक शर्त रखी थी कि तुम्हारे पास अच्छी नौकरी होनी चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए और घर भी, और अब नौकरी नहीं तो शादी भी नहीं। नेहा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। आई लव यू यार। तुम मेरे साथ हो तो मैं दोबारा कोशिश करूंगा, और आज नहीं तो कल मुझे दोबारा जॉब मिल जाएगी। नहीं, पहले ही मेरी मामा नहीं मान रही थी। मेरे पास इतना टाइम नहीं। सॉरी, आई हैव टू गो। नेहा, नेहा मेरी बात तो सुनो। कहा भी था तुम्हें मत बताओ, लोगों को नजर लग जाती है, लेकिन तुमने तो मेरी एक ना सुनी। नेहा के बारे में भी तुम्हें खबरदार किया था, अब पछताने का क्या फायदा। प्लीज मम्मा, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मुझे मजीद परेशान मत करें। बेटा एक बात कहूँ, देख लो, तुम्हें वो मेरी बात माननी पड़ेगी। तुम्हारी अमीना आंटी का फोन आया था, वो शैला का रिश्ता करना चाहती हैं तुम्हारे साथ। अभी भी, जबकि मैं जॉबलेस हूँ, वो अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देना चाहती हैं। हाँ बेटा, उनका कहना है रिश्ता तो नसीबों से आता है, जहाँ तुम दोनों खाते हो वहाँ मेरी बेटी भी खा लेगी। और वैसे भी तुमने सारी जिंदगी ऐसे ही तो नहीं रहना ना। बस अब मुझे कुछ नहीं सुनना, पहले ही तुमने अपनी मनमानी करके देख ली है। मैं कल उन लोग को बुला रही हूँ, ठीक है? ठीक है मम्मा, जैसे आपकी खुशी। मुबारक हो आपको अमीना बहन, बहुत बहुत। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। देखिए एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं ये दोनों। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनको वक्त पर मोहब्बत करने वाले मुखलिस लोग मिल जाते हैं। अदनान खुशकिस्मत था कि उसको शैला जैसी मोहब्बत करने वाली लड़की मिली, लेकिन किस्मत बार बार ये मौका सबको नहीं देती। इसलिए जो लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, हमारी कदर करते हैं, हमें चाहिए कि हम भी उनसे मोहब्बत करें और उनकी कदर करें।